वाली हो, फिल्मी तस्वीरें देखने वाली हो, नंगी तस्वीरें देखने वाली हो, तो यही असर तबीयतों पे मुरतब होगा जो बच्चा पेट में परवान चाहता है। इसको हम यूं भी वेरीफाई करते हैं आपके सामने। बच्चा पैदा होने के बाद अभी 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, बिठा दीजिए और म्यूजिक लगा दीजिए। आप गौर से देखिए, वो 6-7 महीने का बच्चा यूं करता है। ये देखा मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करने का आदी हूं। वो 6-7 महीने का बच्चा, उसे क्या पता ये क्या है। मतलब ये कि जो माओ ने अय्यामे हमल में किरदार अपनाया है, उसकी तस्वीर बाज़ाब्ता उसके बच्चे की शक्ल मौजूद होती है। ये हालात हमारे बच्चों के हैं। तो कहता है कि हमारी औरतें जो है इस पीरियड में बहुत ही माइंडेड बन जाती हैं, माइंडेड। और फिर हमारे बच्चे जब पढ़ते ना, तो हम 22 साल तक कोई यहूदी का बच्चा मोबाइल चलाने का हक नहीं रखता है। सुन रहे हो सारण के इलाके के लोगों, सुन रहे हो? 22 साल तक यहूदी बच्चे और बच्चियां मोबाइल नहीं चला सकते हैं। हमारे यहाँ 6-7 महीने का बच्चा हो गया, बहुत रो रहा है, तो माँ को पता है मोबाइल चालू, ओह कार्टून दिया उसको। अच्छा वो भी देखिए, जैसे पकड़ता एकदम रेडी, जो आंसू का कतरा जहां तक पहुंचा होता था वहीं रुक जाता है। ये मुशाहदा बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे को ये लगन नहीं, ये लत कहां से लगी? मां के पेट से लगी। तो वो कहता है कि हमारी औरतें जो है ना, अय्यामे हमल में बहुत ज्यादा माइंडेड बन जाती हैं। फिर हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई में हम समझौता नहीं करते हैं। जो खाना है खाओ, पियो, पहनो, तालीम में कोई समझौता नहीं। और हमारे अगर मौलाना साहब ने मार दिया ना, तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले तशरीफ लाती है। तेरा बाप का खाता है मेरा लड़का, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे गुड्डू को मारने की? अब बेचारा मौलवी क्या करे? या तो मार के पढ़ाए, या गुड्डू की अम्मा की जो है ज़रबें बर्दाश्त करे। तो मौलवी चुप, जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, चल तेरी ऐसी तैसी, पढ़ चाहे चूल्हे भाड़ में जा। ये माहौल है। तो यहूदी कहता है कि हमारे यहाँ बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ा करके बच्चों को बिजनेसमैन बनाते हैं। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाते हैं अपने बच्चों को हम। इसलिए पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा हमारी हैं। कहा तीसरी बात क्या है? तो कहा तीसरी बात यह है कि दुनिया के नक्शे पे यहूदी नाम का कोई कैंडिडेट कहीं भी बसता है, हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है, हम किसी को छोड़ते नहीं है, जोड़ कर रखते हैं, जोड़ कर। उसका राबता जो दुनिया के नक्शे पे कहीं भी यहूदी होता है, हर यहूदी के साथ उसका संपर्क रहता है। यहां तक कि कोई अरब खरबपति यहूदी बन जाए तो धर्म की बाउंड्री से बाहर जाने का उसे हक नहीं है। हम अपने गरीब यहूदियों को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हाथ फैलाने वाला न बने, देने वाला बने। ये 3 सबूत हमने तुम्हारे नबी से सीखे हैं कि तुम्हारे नबी ने कहा है ना, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। और तुम्हारे नबी ने फरमाया ना, अल्लाह ने बरकत के 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं, 1 हिस्सा नौकरी में रखा है बरकत का। तुम्हारे नबी ने ये फरमाया है ना कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आया करो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। कोई तुम्हारा मुसलमान दूसरे गरीब मुसलमान सगे भाई को कोऑपरेट नहीं करता है। एक भाई बहुत मालदार हो गया, एक बहुत गरीब हो गया, तो मालदार भाई क्या चाहेगा? अगर ये बेचे अपना मकान तो जल्दी से खरीद लो, ये गरीब भाई यहां से कहीं और चला जाए, ये गरीब भाई कहीं और चला जाए। मदद करना तो दूर की बात, उस मालदार भाई की बेगम साहिबा भी टून कसती रहती हैं अपने देवर और अपने जेठ पर। तो गरीब कहीं का, ये हमारी सोच है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया तो मंगतो कान खोल के सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। भिखारियों, भिख मंगो, तुम्हें हक नहीं पहुंचता है, तुम जमीन पर इतराते हुए चलो।
कौन नहीं मांगता है अल्लाह के दरबार में? हम सब मांगते हैं अल्लाह के दरबार के। तो अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो पगला जाते हो, दिमाग खराब हो जाता है। हमने देखा है कॉपरेट करना तो दूर की बात, लोग अपने उस महल्ले से दूसरे महल्ले मकान ले लेते हैं जहां पर ढंग से रहें, शान से रहें, बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने की एक्टिविटीज जो है काबिले दीदनी होती हैं। हम मालदार लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, हम लोग ऊंचे लोग मर्सिडीज कारों में चलते हैं। ओ मर्सिडीज कारों में चलने वालों, अगर तेरा भाई फकीर हो गया है तो उससे बड़ा जलील और कमीना कोई नहीं है जो अपने भाइयों की तरफ नजरे मोहब्बत उठा के नहीं देखता। क्या आपने ये नहीं सुना पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान, उस इंसान पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी आपने पूछा अपने पड़ोस में बसने वाले किसी शख्स से, XYZ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कभी पूछा कि आपके घर में फाका कशी है या खाना खाया? आपने पूछा कभी? हमने आपने मेरे पैगंबर फरमाते हैं अपने घर में अगर सालन पकाते हो शोरबा ज्यादा कर लो और अपने पड़ोसी के यहां भी 1-2 प्याला भेज दिया करो। और अगर तुमने भेजने की नियत नहीं करी है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसी के नाक को तकलीफ मत देना। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस। मुअल्लिमे कायनात ने क्या बताया है सुनिए, अपने घर के पतेली की खुशबू से पड़ोसियों की नाक को तकलीफ मत दो, और अगर ऐसा है तो सालन ज्यादा कर लेना, 1 प्याला भेज देना पड़ोसी के यहाँ। ये भी मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम फल फ्रूट लेके आओ अपने घर में बच्चों के लिए तो 2-4 फल अपने पड़ोसियों के घर में भेज दिया। अगर ऐसा नहीं है तो अपने बच्चों को बिठाकर घर में बोल देना यहीं चुपके से खा लो, बाहर निकल के इस सेब संतरे केले को लेके मत जाना। पड़ोसी गरीब का बच्चा अगर देखेगा तो यही सोचेगा काश मेरा बाप भी मालदार होता तो मैं भी फ्रूट खाता। अगर देने की नियत है तो पहले घर में भेज देना पड़ोसी के, फिर बच्चे बाहर जाके खाएं। अगर ये नियत नहीं है तो दरवाजा बंद करके चुपके से फल फ्रूट और दुनिया की नेमत अपने बच्चों को खिला देना। ये है तालीमात मुस्तफा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बगल में एक पड़ोसी था यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का था। वो तिजारत करने जाने वाला था, उसकी बेगम के पेट में उसका बच्चा परवान चढ़ रहा था, कुछ दिन बाकी थे वज़े हमल को। तो यहूदी ने कोई 1.5 महीने का सामान घर में लाके रख दिया और चला गया तिजारत करने के लिए। हालात कुछ ऐसे बने कि 6 महीने तक लौट कर नहीं आया। घर में 1 महीने का सामान जल्दी से खत्म हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो रात भर रोए यहूदी का बच्चा। बायजीद बुस्तामी ने पूछा अपनी अहलिया से, जरा पड़ोस में जाके पूछ के आना क्या बात है, पड़ोसी में बच्चा कैसे रो रहा है। गई पूछ के तो मालूम हुआ कि शौहर गया है कमाने के लिए, धंधा करने के लिए, और जो सामान रख के गया हुआ था 1 महीने में खत्म हो गया है। 6 महीने हो गए, घर में फाका कशी की नौबत है, तेल नहीं है चिराग जलाने के लिए, अंधेरे में हमारा बच्चा रोशनी नहीं पाता तो रोता है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने 1 बोरी भर करके खाने पीने का सामान अपने घर में से रखा और बोरी बांधा और अपनी बेगम को बुलाया, साथ में लेके पड़ोसी के यहाँ गए। पड़ोसी के घर में सब सामान दे के आए, डाल करके पैसा दे करके आए, तेल और घी दे करके आए, और ये कह करके आए अपनी बीबी के जरिए से अगर घट जाए तो फिर मुझे बता देना। ये आप करते रहे 6 महीना तक। 6 महीने के बाद यहूदी घर पे आया तो उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम हमने तो 1 महीने का सामान रखा था मगर हम ये देख रहे हैं 6 महीना गुजरने के बाद भी घर में किसी चीज कमी नहीं है, ये सामान कहां से आया? कहा शौहरे नामदार आप तो इतने ही सामान देके गए थे, महीने भर में खत्म हो गया। फिर बच्चा पैदा हुआ, हालात इतने तंग दस्ती के हुए कि कुछ खाने को नहीं था। जो बाबा रहते ना पड़ोस में, इन्होंने बड़ी मदद करी है, ये सामान इतना इतना ला करके दिया और 5 महीने से यही हमको पाल रहे हैं। यहूदी आया हजरत बायजीद बुस्तामी के पास, कहा बाबा मैं मुसलमान तो नहीं हूं, आप मुसलमान हैं, मैं आपका दुश्मन हूं, यहूदी हूं मैं,
लेकिन आपने हमारे साथ ये हुस्ने सुलूक क्यों किया? हमारे घर में 5 महीने तक आप सामान क्यों भेजते रहे? तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, हमारे नबी की तालीमात ये हैं, अपने पड़ोसी का ख्याल रखा करो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, पड़ोस, दाहिनी तरफ भी 40 मकान, बाईं तरफ भी 40 मकान आपके पड़ोसी कहलाते हैं। तो इनका ख्याल रखा करो। तो तुम्हारा हमारा पड़ोस है, हमने इस बात का ध्यान रखा, बाकी और कोई बात नहीं है। तो उसने कहा, यहूदी ने, कि जब मोहम्मद की तालीमात का असर यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी उनकी उम्मत के लोगों के अंदर अपने पड़ोस के साथ हुस्ने सुलूक का जज्बा नबी के फरमान की रोशनी में यह है कि अपने दुश्मन के घर में 5 महीने से खाने पीने का सामान भेजता है, तो उस मोहम्मद का हाल क्या होगा जिसने इस जैसे बंदे को इस लायक बनाया है। कहा, बाबा फरीद, अपना हाथ, बायज़ीद बुस्तामी, हाथ बढ़ाओ, मुझे पहले मुसलमान बनाओ, बाद में कोई काम हो। ये किरदार था। आज हमारे किरदार इतने घटिया है ना, लोग मुसलमान बनना चाहते हैं मगर हमें देखते हैं तो बुदक जाते हैं। जिन दिनों में दुबई गया हुआ था, एक पाकिस्तानी आलिम से मुलाकात हुई 1995 में। वो अपना एक वाकया बता रहे थे कि मैं यूरोप गया, एक नया नया मुसलमान हुआ था, ईसाई। तो फरमाते, मुझे तजस्सुस था कि मैं उससे पूछूं, तुमको किस चीज ने इम्प्रेस किया मुसलमान होने के लिए। तो मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद आपने पूछा, क्या बात है, आप मुसलमान क्यों हुए? किसी ने कुछ लालच दिया आपको? कहा नहीं। किसी का दबाव आप पर आया? कहा नहीं। प्रेशर किसी का? कुछ भी नहीं। क्यों हुए? कहा, मैं एक जमाने से इस्लाम का मुताला करता था, मैंने तकाबुल अदियान पर बहुत रिसर्च किया, मैंने ये फैसला किया इस्लाम मजहब ही सच्चा है, फिर मैं मुसलमान हो गया, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। साथ ही साथ उसने कहा, आई एम वेरी लक्की मौलाना, आई एम एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम्स। मौलाना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं मुसलमान पहले हुआ, मुसलमानों से मुलाकात बाद में की, वरना किताब पढ़ के मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था, मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता। जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है? तो आज दुनिया इस्लाम को सच्चा मानती है, हमारा घिनौना किरदार देखती है, बुदक जाती है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, शायद 6-7 महीने हुए,